गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन डांडा। टुडे इन क्लास 11th हम है ना एक सेपरेट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट थर्ड। अभी हमने पिछले वीडियोस के अंदर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास स्टडी किया था, लेकिन जो हमारा सेकंड चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का, जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम डिफरेंट किंगडम्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमिलिया के बारे में स्टडी करेंगे। वो चैप्टर को मैंने रोक दिया क्योंकि एक्चुअली उस चैप्टर में आपको स्टडी करने के लिए, वो चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपको ना सेल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए वो चैप्टर आपके लिए कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए पहले हम इस चैप्टर को करेंगे और बाद में हम फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। यूनिट जो थर्ड है क्लास 11th की, नेम ऑफ यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इस यूनिट में हमारे 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, और चैप्टर 10 हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, माइटोसिस, मियोसिस, जिस जो टर्म आप पहले भी पढ़ चुके हो। जो आज का हमारा लेक्चर है, चैप्टर 8 का फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर का नेम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ तो लगभग 60% इस चैप्टर में वही सब कुछ है जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसी चैप्टर का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि 9th क्लास की आपकी बायो की बुक उठा के, बायोलॉजी की बुक जो उठा के आप 9th क्लास की, एक बार इस चैप्टर को वहाँ से ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें लिखी हुई मिलेंगी। और वहाँ से आप एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लोगे तो फिर इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो होप्स हो कि आप उस चैप्टर को एक बार 9th क्लास से इस चैप्टर को रिवाइज कर लोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था एनीथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ सेल, कोई भी चीज़ जो सेल से बनी है दैट इज़ लिविंग, और जो लेस देन सेल है दैट इज़ नॉन लिविंग। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी चीज़ का जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एनीथिंग जो सेल की बनी हुई है दैट इज़ लिविंग। तो किसी चीज़ का सेल का बना होना डिफाइनिंग कैरेक्टर था लिविंग थिंग्स का, विदाउट एक्सेप्शन। ऐसी कोई भी लिविंग चीज़ नहीं है जो सेल से बनी हो। जो चीज़ सेल से बन जाएगी वो लिविंग होगी, और जो नॉन लिविंग है दे आर नॉट मेड अप ऑफ ए सेल। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ए सेल, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल की बनी होती हैं। मतलब सेल का बना होना क्या है, डिफाइनिंग करेक्टर है किसका, लिविंग थिंग्स का। मीन्स एनीथिंग विच हैज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी चीज़ जो किसकी बनी हुई है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है मेड अप ऑफ सेल, जो सेल की बनी है, सेल या सेल्स की बनी है, क्योंकि एक सेल भी हो सकती है ऑर्गेनिज्म में और कैन हैव मैनी सेल, दैट इज लिविंग। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग करेक्टर है लिविंग थिंग्स का। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कट बता चुका हूँ। अब जो लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लाइफ है उसको हमने 2 में डिवाइड कर लिया। जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, अब मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था लगभग 1.7 मिलियन स्पीसीज़ को हम डिस्कवर और आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इन सभी को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो यूनिसेलुलर, क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ए वन सेल, सिंगल सेल के बने होते हैं। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ ए मोर देन वन सेल। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, हमारे आगे किंगडम्स आएंगी, जैसे मोनेरा किंगडम हम पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम हम पढ़ेंगे। इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, किंगडम मोनेरा में, किंगडम प्रोटिस्टा में, सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। मतलब अमीबा है, बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल। बहुत सारे प्लांट्स हैं, मैनी प्लांट्स, मैनी फंजाई, मैनी एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल। तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपके पास आएंगे, हम पढ़ेंगे जब चैप्टर।
अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, या सेल के अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल दो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज व्हाट, इट्स आल्सो ए सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, एक सिंगल सेल ही तो है। और जो सिंगल सेल की ना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, एक सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमीबा। अमीबा इज ए सिंगल सेल, और अमीबा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है इन द इन्वायरमेंट। एक सेल, आपको पता है, एक अमीबा अपने फंक्शन, ऑल द फंक्शन अपने आप कर रहा है, इंडिपेंडेंटली कर रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं है। तो एक सेल के अंदर जो भी एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ होते हैं, लिविंग थिंग्स के जो भी एसेंशियल फंक्शन है, उसमें न्यूट्रिशन है, उसमें मेटाबॉलिज्म है, उसमें रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एक सेल के अंदर होते हैं। और कोई भी चीज़ जो लेस देन सेल है, एनीथिंग विच इज लेस देन द सेल, वो लिविंग नहीं है। बार बार डिस्कस हो चुका है, एनीथिंग लेस देन सेल, कोई चीज़ जो सेल से कम है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वो इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग नहीं है। तो किसी चीज़ का सेलुलर होना, कोई भी चीज़ जो सेल से बनी है वो क्या है, लिविंग है। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट है बेटा, ये एनसीईआरटी जरूर रीड करें। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, एक भी क्वेश्चन नीट के अंदर आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएगा, और आपको एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन क्लियर होनी चाहिए। हैंस, हैंस इन बातों के बिहाफ पे आपने क्या बोला, हैंस सेल क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट है लिविंग थिंग्स की। स्ट्रक्चरल, लिविंग थिंग्स का जो स्ट्रक्चर है, जो लिविंग थिंग्स का, सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ कि जो लिविंग थिंग्स बनाने का काम है, जो निर्माण करने का काम है, जो फॉर्मेशन ऑफ लिविंग थिंग्स है, वो कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। सबसे छोटी यूनिट है, लिविंग थिंग्स को बनाने वाली यूनिट है, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी, लिविंग थिंग्स को बनाने वाली, और लिविंग थिंग्स के जितने ही फंक्शन होते हैं, ऑल द फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के जितने ही फंक्शन हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। लोअर क्लासेस से ही आप ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो सेल की। सेल क्या है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। ये क्लियर है। अब आते हैं सेल की डिस्कवरी के ऊपर। सभी को पता है जो सेल की डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ द सेल सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था। रॉबर्ट हुक ने ना, जो कोरक है, कोरक ऑफ प्लांट, ये आपको पता है कोरक होती क्या है, जो स्टेम है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट इज कॉल्ड बार्क। स्टेम के अराउंड जो बाहर ब्राउन कलर की डेड सेल होती है वो बार्क, उसकी सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा था। और वो सेल बेटा डेड सेल होती है। क्या होती है वो, डेड सेल। तो सिर्फ उसमें उसने क्या दिखाई दिया था, उसने सिर्फ उसकी सेल वॉल देखी, अंदर तो कुछ भी नहीं होता। डेड सेल के अंदर कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह कुछ नहीं है, मतलब प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, आगे ये टर्म्स आएंगे हमारे। तो सेल के अंदर उसको और कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने जस्ट, जब उसने रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोरक, कोरक क्या होता है आपको, आउटर कवरिंग ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट, तो उसकी सेल को देखा था उसने, रॉबर्ट हुक ने। और एक्चुअल में जब उसने उस कोरक की सेल, कोरक को देखा, आउटर कवरिंग को, उसकी सेल को देखा, तो उसको ना एक लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। एक क्या दिखाई दिया, लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और लिटिल रूम को, लिटिल रूम तो इंग्लिश का वर्ड है, इसको अगर हम लैटिन में बोलेंगे ना तो सेलुले, इसने इस स्ट्रक्चर को सेलुला नेम दे दिया। सेलुला क्या है, सेलुला एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, स्मॉल रूम। इसलिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल डिस्कवर की थी, ध्यान रखना वो सेल डेड थी, और उसने इसका नाम, इस सेल का जो नाम रखा था वो क्या रखा था, सेलुले। क्यों सेलुले क्यों रखा, क्योंकि इट वॉज अपियर लाइक ए लिटिल रूम, ये एक लिटिल रूम की तरह दिखाई दिया उसको, अंदर से खाली है, साइडों में वॉल है, दीवार है, ये सेल वॉल थी। तो उसने जो स्ट्रक्चर देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको ना रॉबर्ट हुक को इट अपियर लाइक ए रूम, इसलिए, और लिटिल रूम को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं सेलुला, इसलिए उसने इस स्ट्रक्चर के लिए
टर्म क्या दे दिया, सेलुले दे दिया। क्या दे दिया, सेलुले। और सेलुले वर्ड से ही बाद में क्या बन गया, सेल बन गया। सेलुले वर्ड में ही चेंज आने से क्या बन गया, सेल बन गया। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आजकल जो भी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेल, वो किससे राइज हुआ है, वो सेलुले वर्ड से राइज हुआ है, सेल। तो सेलुले में ही चेंज करके हमने नया टर्म बना दिया, सेल। ओके। लेकिन जो फर्स्ट लिविंग सेल थी, फर्स्ट, ये तो डेड सेल थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। हु डिस्कवर द सेल, हु डिस्कवर द सेल। सर आपने तो मेंशन तो किया नहीं, डेड सेल पूछ रहे हो कि लिविंग पूछ रहे हो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, हु डिस्कवर द सेल, तो आपका आंसर है रॉबर्ट हुक। अंडरस्टूड है, ये फर्स्ट सेल की बात कर रहा है। लेकिन पेपर में आ जाए हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, वहाँ पे जो है वो नेम आएगा एंटोनी वोन लेवनहुक का। आप सभी को पता है एंटोनी वोन लेवनहुक कौन थे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं ये एंटोनी वोन लेवनहुक। तो इसने सबसे पहले लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, एंटोनी वोन लेवनहुक ने। एंटोनी वोन लेवनहुक ने बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, स्पर्म को, आरबीसी को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से देखा था। इसने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। किसने, एंटोनी वोन लेवनहुक ने। एक्चुअल में ना ये एंटोनी वोन लेवनहुक एक ग्लास मर्चेंट था, मतलब एक ग्लास का काम करने वाला आदमी था। ये ग्लास वगैरह की एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था ये। और बाय चांस 2 ग्लास आमने सामने आ गए थे, और उसने जब इनको उनके थ्रू देखा तो कोई ऑब्जेक्ट बड़ा करके दिखाया था, दिख गया था। और उस चीज़ को देख के इसने 2 ग्लास को पास पास रख के एक प्रकार से माइक्रोस्कोप बनाया था। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कैसे हुई, एक स्टोरी है। ओके। और उसने इन सेल को, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म, आरबीसी जो सेल हैं, इन सेल को उसने एनिमलक्यूल टर्म दिया था। क्या दिया था, एनिमलक्यूल। बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को उसने क्या बोला, एनिमलक्यूल। यहाँ पे एनिमलक्यूल का मतलब पता क्या है, एनिमल्क्यूल्स का मतलब है स्मॉल एनिमल। क्या बोल दिया इसको, स्मॉल एनिमल्स बोल दिया। तो सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया, एंटोनी वोन लेवनहुक ने किया। और उसने इसको, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, जो सिंगल सेल थे उनको क्या वर्ड दिया, एनिमलक्यूल्स। और बाद में इन एनिमल्क्यूल्स को ही, जिसको एंटोनी वोन लेवनहुक ने एनिमलक्यूल बोला, बाद में इन्हीं चीज़ों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला गया। क्या बोला गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो वही चीज़ है सेल थ्योरी। क्या है, लेट्स सी। मैथिस स्केल्डन, ध्यान रखना, स्केल्डन याद रख लेना बस। स्केल्डन एक्चुअल में ये एक बोटेनिस्ट था। बोटेनिस्ट आपको सभी को पता है, हु स्टडी द प्लांट, जो प्लांट्स को स्टडी करता है उसको बोलते हैं बोटेनिस्ट। बेटा अब है ना, रिसेंट ईयर में ये क्वेश्चन आने लग गए कि ये कहाँ से था। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था नीट के अंदर, एक साइंटिस्ट का नेम देके ये पूछा हुआ था कि ये साइंटिस्ट किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये अब ना चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। तो स्केल्डन कहाँ का था, जर्मन का था, और ये बोटेनिस्ट था। जब ये बोटेनिस्ट था तो मेरे दिमाग में अपने आप ही बातें क्लियर हो जाती है कि इसने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया। किसको स्टडी किया, प्लांट्स को। किसने, मैथिस स्केल्डन। कब, 1838 की बात है। इसने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और इसने पाया, ही फाउंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। मतलब इसने क्या देखा, जितने भी प्लांट हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की सेल होती हैं। ये आपको सभी को पता है बेटा, आप लोग ना लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हो। प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल हैं, पैरेनकाइमेटस, कोलनकाइमेटस, सेक्युलरकाइमेटस, ट्रैकिड, वेसल, बहुत डिफरेंट टाइप्स की सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल, डिफरेंट टाइप्स की सेल है। तो इसने यही देखा था। सबसे पहले इसने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और इसने देखा कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल हैं जो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं प्लांट के अंदर। तो इसने क्या कंक्लूजन दिया, जब मैथिस स्केल्डन ने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी करके क्या कहा इसने, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ सेल एंड दीज सेल, विच का मतलब है दीज सेल फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो बोटेनिस्ट था, बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और प्लांट स्टडी करने के बाद इसने क्या बताया कि प्लांट्स किसके बने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बने होते हैं। बेटा आज तो आपको सभी को ये लगता है कि सर हमें पता ही है, जितने प्लांट्स, जितने एनिमल वो सेल के बने होते हैं। लेकिन उस टाइम पे साइंस इतनी डेवलप नहीं थी और ये बात बताना कि जो प्लांट्स हैं वो सेल के बने होते हैं बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि आज
आज तो आपको सभी को पता है कोई भी लिविंग थिंग्स हो दैट इज मेड अप ऑफ सेल फ्रॉम द लोअर क्लासेस, इवन 5th 6th क्लास के बच्चे को पता है कि प्लांट या एनिमल सेल के बने होते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये डिस्कवरी हुई तो ये बहुत बड़ी बात थी। इन द सेम वे थियोडर स्वान 1839, स्केल्टन स्वान, पहले स्केल्टन फिर स्वान, ध्यान रख लेना। स्केल्टन 1838, स्वान 1839। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, और जूलॉजिस्ट आपको पता है हु स्टडी द डिफरेंट एनिमल्स। इसने बहुत सारे एनिमल्स को स्टडी किया, और इसने साथ में प्लांट्स को भी स्टडी किया। ध्यान रख लेना, जूलॉजिस्ट है कोई बात नहीं, लेकिन इसने प्लांट्स को भी स्टडी किया था। लेकिन मेनली किसको स्टडी किया था? एनिमल्स को। ब्रिटिश का था ये, जर्मन ब्रिटिश, याद रखना। स्केल्डन जर्मन से था, स्वान ब्रिटिश से था। SG याद रख लें, स्केल्डन जर्मन, राइट, और जो स्वान है वो ब्रिटिश से था, तो स्वान ब्रिटिश, ऐसे याद रख लेना आप। इसने थियोडर स्वान ने क्या देखा? इसने देखा कि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट एक बहुत पतली लेयर होती है, सेल के अराउंड क्या एक बहुत थिन लेयर है। इसने ये बात सबसे पहले किसने कही थी? स्वान ने कही थी। क्या कहा स्वान ने? कि एनिमल सेल हैज़ ए वेरी थिन आउटर लेयर। और बाद में इस चीज़ को क्या बोला गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो या सेल मेम्ब्रेन बोल दो। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? कि एनिमल सेल के अराउंड एक बहुत पतली लेयर होती है, अराउंड द एनिमल सेल देयर इज ए वेरी थिन आउटर लेयर। ये बात कही किसने? स्वान ने। और फिर बाद में इसी मेम्ब्रेन को क्या बोला गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया। और इसने एक बात और भी कही कि प्लांट सेल के अराउंड, इसने बहुत सारे प्लांट टिश्यू को या प्लांट्स को स्टडी किया, और उसने कहा कि प्लांट सेल के अराउंड एक एक्स्ट्रा लेयर है। ये तो है ही है, एक और एक्स्ट्रा लेयर है जिसको क्या बोला गया? सेल वॉल बोला गया। ये आपको सभी को पता, आज तो आपको सभी को पता इस बात का कि एनिमल सेल के अराउंड सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा, सेल मेम्ब्रेन के अलावा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और भी लेयर है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। लेकिन ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? स्वान ने बताई थी। किसने बताई थी? स्वान ने। ओके। अब स्वान ने क्या प्रपोज किया? स्वान ने बोल दिया कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। भी इसने तो कह दिया कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, इसने कह दिया एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, और दोनों ने अपनी थ्योरी को कंबाइन कर दिया। दोनों ने अपनी बातों को कंबाइन कर दिया और एक सेल थ्योरी दे दी। क्या दे दी? एक सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी दी किसने? स्केल्डन स्वान, दोनों ने। क्या है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी कहती है कि ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट भी और एनिमल भी, ऑल द लिविंग थिंग्स, इन दोनों ने अपनी बात को कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और एक थ्योरी दे दी जिसको हमें क्या बोला गया? सेल थ्योरी बोला गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। वेरी इजी, सिंगल लाइन। अभी तक हम यही तो पढ़ रहे थे। इसने कहा कि प्लांट्स किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। इसने कहा कि एनिमल सेल के बने होते हैं, और एनिमल सेल जो है उसके अराउंड एक सिंगल मेम्ब्रेन है, और प्लांट में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है। क्लियर है? अब इन दोनों ने अपनी बातों को इकट्ठा कर दिया और एक नई बात रख दी कि ऑल द लिविंग थिंग्स आइदर प्लांट और एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, सेल प्रोडक्ट के अंदर आपके सेल ऑर्गेनेलीज आ जाएंगे। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी खास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। लेकिन इस थ्योरी में एक ड्रॉबैक है, कमी क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थ्योरी, कौन सी थ्योरी? सेल थ्योरी गिवन बाय स्केल्डन एंड स्वान वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ द सेल आर फॉर्म्ड। अब इन्होंने बोल दिया कि प्लांट्स और एनिमल सेल के बने होते हैं। अब दूसरे साइंटिस्ट्स ने इनसे पूछा कि भाई ये सेल कैसे बनती हैं? दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन। ये नहीं बता पाए कि भाई नई सेल कैसे बनती है। दूसरे साइंटिस्टों ने इनसे पूछा कि भाई हर रोज बहुत सारे प्लांट्स एनिमल बन रहे हैं, तो उनके बनने के लिए नई सेल कहाँ से आती है? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आज तो आपको सभी को पता है इस बात का
नई सेल कहाँ से आएंगी? जो सेल ऑलरेडी हैं वो डिवाइड कर लेंगे, नई सेल बन जाएंगे। लेकिन उनको इस बात का नहीं पता था। स्केल्टन स्वान की थ्योरी में सबसे बड़ी कमी यही है कि दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन, वो नहीं बता पाए हाउ द न्यू सेल आर फॉर्म्ड। बट दिस थ्योरी, कौन सी थ्योरी बेटा? सेल थ्योरी गिवन बाय स्केल्टन एंड स्वान वाज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल आर फॉर्म्ड। नई सेल कैसे बनती हैं ये इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो इस थ्योरी की, सेल थ्योरी की ये क्या है? ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, कमी है इसके अंदर ये। क्लियर? अब एक अनदर साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो। इसने 1855 के अंदर, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर एक नई थ्योरी दी। इसी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, स्केल्टन स्वान की नॉलेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और एक नई थ्योरी दी जिसको हमने बोला मॉडर्न सेल थ्योरी या मॉडिफाइड सेल थ्योरी। किसने दी? रुडोल्फ विर्चो ने दी। क्या कहा? एक बात तो इस वाली रख ली यूं की यूं। एक बात कौन सी? कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। एक तो यूं की यूं रख दी। और इसने सिर्फ थोड़ी सी बात और जोड़ दी कि जो नई सेल है ना, दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई सेल है वो पहले वाली सेल से बनती हैं। लेट्स सी। इसने बोला, रुडोल्फ विर्चो ने बोला ओमनीज सेलुला ई सेलुला। अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, हमें तो नहीं समझ में आया इसका मीनिंग क्या है। बेटा पहली बात तो ध्यान रखना, ये लैटिन लैंग्वेज है और कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज अगर हम बोल लेंगे तो आपको नहीं पता चलेगी, इसलिए इसको समझें। ओमनीज वर्ड आपके आगे बहुत बार आया है। ओमनी, ओमनीवोर्स, जो सब कुछ खाएं। ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर। तो ओमनी का मतलब है ऑल। सेलुला मतलब सेल, बता चुका हूं। सेलुला इज ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है सेल। ई मीन्स अराइज और सेलुला मीन्स सेल, मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। हु गेव द स्टेटमेंट? ये क्वेश्चन देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है पास्ट के अंदर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन, 9th क्लास के बच्चे को पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनीज सेलुला ई सेलुला? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल अराइज फ्रॉम सेल, सेल मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। मान लो ये एक सेल है, इस सेल से नई सेल बन जाएंगी। जो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है ये क्या बन गई? न्यू सेल बन गई बाय सेल डिवीजन। सेल, इस सेल ने डिवाइड कर लिया और न्यू सेल बन जाएंगी। ये सेल कैसे डिवाइड करेगी? ये हमारा एक चैप्टर है, अभी बता रहा था आपको मैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सेल कैसे डिवाइड करती है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन के अंदर हम पढ़ेंगे, राइट। तो इसने क्या बोल दिया? इसने सिर्फ इनकी थ्योरी को, स्केल्टन स्वान की थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और हीरो बन गया भाई, और अपने नाम से थ्योरी दे दी। थ्योरी का क्या नाम रखा? मॉडिफाइड या मॉडर्न सेल थ्योरी। इसने क्या बोला? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल या सेल प्रोडक्ट्स। ये बात तो पुराने वाली है बिल्कुल, लेकिन इसने नई बात क्या जोड़ दी? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो न्यू सेल है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या है? जो न्यू सेल हैं वो किससे बनेंगी? अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जो सेल पहले एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले एग्जिस्ट कर रही है उसमें डिवीजन से नई सेल बन जाएगी। ये थी मॉडिफाइड या मॉडर्न सेल थ्योरी। किसने दी? रुडोल्फ विर्चो ने दी। इस थ्योरी को आप सिंगल लैंग्वेज, सिंगल लाइन के अंदर बता सकते हो, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या मीनिंग ओमनी सेलुला? वर्ड को समझ लें। बायो में सिर्फ सबसे खास पॉइंट होता है कि आप वर्ड्स को समझें। जिस दिन आप वर्ड्स को समझना शुरू कर दोगे बायो अपने आप आ जाएगी आपको, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है साइज एंड शेप ऑफ सेल। अब सेल क्या है हमें समझ में आ गया, अब हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सेल है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं साइज में, शेप में, एक्टिविटीज़ में। अलग अलग सेल की शेप अलग है, साइज अलग है, फंक्शन, एक्टिविटी मतलब फंक्शन अलग है। तो ये हम डिस्कस करते रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। अगर हम बात करें जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, माइकोप्लाज्मा, आपने सभी ने सुन रखा है माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा इज ए ग्रुप। ये बेटा एक प्रकार से किंगडम मोनेरा के अंदर आएगा। ये क्या होते हैं अभी बताऊंगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल आगे डिस्कस करेंगे हम। आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, 9th 10th में आपने बहुत बार सुना है प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल। कोई बात नहीं, हम इसको बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे इसको हम। तो स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इनकी लेंथ कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर। बेटा ये याद रखने क्वेश्चन है, ये आते हैं, ये आपके टेस्ट में आएंगे। ये आपका जो टेस्ट होगा ना, जो हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के।
तो लेंथ कितनी है 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्म का एक एग्जाम्पल है, पीपीएलओ इज वन ऑफ द माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म तो बहुत सारे हैं, ग्रुप है ये, तो इसमें एक एग्जाम्पल है पीपीएलओ। ये फुल फॉर्म आपको सभी को पता है, लोअर क्लासेस से प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सभी को पता है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये। बैक्टीरिया का साइज की बात करें 3 to 5 माइक्रोमीटर है, लेकिन जो टिपिकल बैक्टीरिया, जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनका साइज क्या है 1 to 2 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट सिंगल सेल, सबसे बड़ी सेल क्या है, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, यूं कहीं आएंगे आपके टेस्ट में ये। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी, लार्जेस्ट में और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है प्यारे बच्चों। तो लॉन्गेस्ट सेल क्या है, नर्व सेल है, पता आपको नर्व सेल, दिस इज ए नर्व सेल, दिस इज ए नर्व सेल। अगर कोई साइज ऑफ आरबीसी पूछ ले 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये पास्ट में नीट के अंदर आ चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और ये नीट में आ चुका है। बड़े सिंपल सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। अगर हम, ये तो थी साइज की बात, अगर बात करें शेप की, अगर किसकी बात करें, शेप की, लेट्स सी शेप। अगर हम आरबीसी की बात करें, दिस इज आरबीसी, ओमन आरबीसी है, जो कैसी होती है, बाई कॉनकेव शेप है, दोनों साइड से कॉनकेव है, इससे इधर से कॉनकेव, इधर से कॉनकेव है, कैसी शेप है, बाई कॉनकेव शेप है। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी, दिस इज डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी है, अमीबॉइड है, इरेगुलर शेप है, अमीबा जैसी है। अगर हम बात करें ये बेटा आपकी क्यूबोडियल एपिथेलियल सेल, कोलुमनार, सॉरी कौन सी सेल है ये, कोलुमनार एपिथेलियल सेल, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। मोर लॉन्ग लेस वाइड, पिलर लाइक सेल है, लॉन्ग ज़्यादा है, वाइड कम है, पिलर लाइक सेल। तो शेप ये कोलुमनार होगी, ये इरेगुलर होगी, ये क्या होगी, बाइकॉनकेव होगी। ये क्या होगी बेटा, ये नर्व सेल आपकी थ्रेड लाइक होगी, क्या होगी, थ्रेड लाइक। ये आगे हम पढ़ेंगे, ये डेंड्राइट है, साइटोन है, न्यूक्लियस है, एक्सोन है, पढ़ेंगे हम आगे। ये एक ट्रैकिड है, स्पिंडल शेप, लॉन्ग है। ये आपकी मीजोफिल सेल है, लीफ के अंदर होती है मीजोफिल सेल, ओवल या राउंड इन शेप होती हैं। तो शेप अलग अलग है, किसकी बात हो रही थी, शेप की। और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की सेल हैं, और भी हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप की सेल हैं, जिसकी शेप क्या होती है, अलग अलग होती है, जो हम डिस्कस करते रहेंगे, आगे आएंगे चैप्टर हम डिस्कस कर लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल का स्ट्रक्चर, भाई सेल को, जितनी भी सेल है उनको हमने 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया। जितनी भी सेल है सभी को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर लेंगे, किस बेस पे, कि उनमें न्यूक्लियस है कि नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है कि नहीं है, या उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली। सेल ऑर्गेनलीज आपको पता है बेटा, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गोल्जी बॉडीज है, राइबोसोम है, सेंट्रियोल है, ये सेल ऑर्गेनलीज है। सेल के अंदर जो भी हैं दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनलीज। तो उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली है कि नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे, क्या होती है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली। से माइटोकॉन्ड्रिया, इसके राउंड मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड आपने पढ़ा है 9th क्लास में, इसके राउंड मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली है कि नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है कि नहीं है, इसके बिहाफ पे जितनी भी सेल उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इनको हम विद डायग्राम डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, बट इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों हम है ना यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। ये इंट्रोडक्शन था, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर, डोंट वरी। आपको लगा होगा कि फर्स्ट चैप्टर सर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एक्चुअली वो फर्स्ट जो है वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये चैप्टर तो बिल्कुल इजी है। 9th क्लास में जिस बच्चे को थोड़ा बहुत भी आता था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, बहुत इजी चैप्टर, डोंट वरी। जस्ट वॉच वीडियो, एटलीस्ट 2 बार वीडियो देखें और याद हो जाएंगे आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स। हाँ, और वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ एनसीईआरटी ज़रूर रीड करें। आपके टेस्ट में, आपके नीट में क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने हैं, नीट में, टेस्ट में ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी। तो हमने अब चैप्टर स्टार्ट किया है 8th। 1-2 दिन में बुकलेट आपके अवेलेबल हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, यू कैन कलेक्ट द बुकलेट ऑफ 8th चैप्टर, राइट। हाँ, 2nd चैप्टर को हमने अभी होल्ड किया है, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको 2nd चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि 2nd चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे जो यहाँ पे हमारे क्लियर होंगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे।